Hello student, this is a Muhammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a CSIR NET December 2018 booklet code A question number 63 part C. Okay, क्वेश्चन आपका ये रियल एनालिसिस की टॉपिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से पूछा गया है। आपका ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कई बार एग्जामिनेशन में डेफिनेशन से काम करते हैं, कई बार एग्जामिनेशन से रिजल्ट से काम करते हैं, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रिजल्ट्स और डेफिनेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमको आना चाहिए, क्योंकि हम अगर CSIR नेट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और ये एक रिजल्ट पे आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक बार आप पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, ठीक है। लेट Pn डिनोट द nth प्राइम नंबर्स, ठीक है, व्हेन वी इन्यूमरेट द प्राइम नंबर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल्स P1 इक्वल टू 2, P2 इक्वल टू 3, P3 इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। लेट S इक्वल टू Sn इक्वल टू Pn प्लस 1 माइनस Pn सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n या तो एक या फिर एक से बड़ा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ s इज इंफिनिटी, लिमिट सुप्रीमम ऑफ Sn इज इक्वल टू इंफिनिटी, इन्फीमम ऑफ s इंफिनिटी से कम एंड इन्फीमम ऑफ s इज इक्वल टू 1, लिमिट इंफीरियर Sn इज इक्वल टू या फिर 2 या फिर 2 से बड़ा, ठीक है। यानी सुप्रीमम और इन्फीमम, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर पे आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसके अगर सॉल्यूशन के बारे में बात करूं मैं, ठीक है, सुप्रीमम और इन्फीमम का जो डिफिनेशंस है और जो लिमिट और सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के जो डिफिनेशंस है, इसको एक बार आप किताब में देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक्स नहीं है, आप किताब में एक बार इसकी डिफिनेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सबसे मेन कीवर्ड से ही आपका सेट है, इसी पे आपका सारा ऑप्शन, ये जो आपके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसी पे आपके 4 ऑप्शन बने हुए हैं, ठीक है। एक बार आप इस सेट के बारे में ज़रा सा बात कर लेता हूँ मैं। सेट आपका ऐसा है, S इज इक्वल टू क्या, Sn इज इक्वल टू Pn प्लस 1 माइनस Pn, ठीक है। और जहाँ पर आपका जो n है वो या तो एक या फिर एक से बड़ा, मतलब नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अगर आप निकालेंगे S1 निकालेंगे, S2 निकालेंगे, S3 निकालेंगे, S4 निकालेंगे, S5 निकालेंगे, डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। क्यों इसके अंदर इसलिए इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि जो आपका प्राइम नंबर्स होता है, वो कितने होते हैं, वो इनफाइनाइटली मेनी होते हैं, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर अगर इनफाइनाइटली मेनी होते हैं तो उनका एक डेफिनेशन बना करके जो सीक्वेंस बनेगा, हालांकि सीक्वेंस भी जो उसके टर्म्स होते हैं वो इनफाइनाइटली मेनी होते हैं, ठीक है। S1 S2 S3 S4 डॉट डॉट डॉट, ये जो सारे आपके सीक्वेंस के टर्म आएंगे वो तो इनफाइनाइटली होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी यानी ये जो आपका S1 S2 S3 S4 S5, हालांकि ये सीक्वेंस है, लेकिन इस सेट का क्या है, ये एक एलिमेंट है, तो ये कितने आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी आएंगे, ठीक है। और अगर इसको आप ओपन करोगे, ठीक है, तो S1 निकाला तो P1, ठीक है। अगर आपने S1 निकाला तो यहाँ पे P2 माइनस P1, तो P2 माइनस P1 तो 3 माइनस 2 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने S2 निकाला तो P3 माइनस P2, 5 माइनस 3 तो 2 आ जाएगा। फिर आपने S3 निकाला तो 7 माइनस 5 आपको 2 मिल जाएगा। फिर आपने अगर
आपने S4 निकाला, अगर आपने S4 निकाला तो 11 माइनस 7 तो आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आपका ये जो सारे जो टर्म्स आएंगे सीक्वेंस के, मतलब अगर आप सीक्वेंस से ही बना रहे हो आप इसका, तो S1 1, S2 2, 2 4, ऐसे ऐसे आपके क्या आएंगे सीक्वेंस के टर्म आएंगे। और ये टर्म्स आपके कैसे हैं, पॉजिटिव हैं और ये इंक्रीज कर रहे हैं। पहली बात तो पॉजिटिव है, दूसरी बात ये इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपकी ये जो सीक्वेंस है ना वो प्लस इन्फिनिटी तक क्या कर जाएगी, वो अप्रोच कर जाएगी। ठीक है, यानी आपकी ये सीक्वेंस डाइवर्स कर जाएगी प्लस इन्फिनिटी को। क्यों? क्योंकि आपका ये सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग है और इसके साइड टर्म्स कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो ये आपकी सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स कर जाएगी। ठीक है, अब जब आपकी ये सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स कर जाएगी तो एक रिजल्ट ये कहता है, अगर इस सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स कर जाता है तो उसका लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर दोनों प्लस इन्फिनिटी ही आएंगे। ठीक है, तो इस काउंटर एग्जांपल से क्या निकला कंक्लूजन, कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लिमिट सुपीरियर, ठीक है, कितना आया Sn का प्लस इन्फिनिटी, और लिमिट इन्फीरियर क्या आया प्लस इन्फिनिटी, यानी दोनों आपके क्या आ गए, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर भी आपके दोनों प्लस इन्फिनिटी आ गए। तो लिमिट इन्फीरियर आपका Sn 2 या 2 से बड़ा, ये तो आपका ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लिमिट सुपीरियर Sn इन्फिनिटी, यस ट्रू। ठीक है, अब बात कर देते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम की। तो ये मेरा सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइटली मेनी। इसका सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 1। ठीक है, क्योंकि अगर बात करें इस सेट की तो ये मेरा 1 है, बाकी इसके अंदर जितने सारे एलिमेंट आएंगे वो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इससे बड़े आएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। ठीक है, अब ये 1 इस सेट का आपका हो जाएगा इन्फीमम। तो इन्होंने कहा है इन्फीमम कितना इसका आया, 1 आया, तो इन्फीमम ऑफ एस इन्फिनिटी से कम, सही बात है, 1 आया S2। ठीक है, हाँ ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड एबव नहीं है, ये जो आपका सेट S है आपका, ये सेट्स बाउंडेड एबव नहीं है। तो ये जो सेट्स है ये आपका इसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स आएंगे, तो ये आपका सीक्वेंस बाउंडेड एबव नहीं है, तो इसकी जो सुप्रीमम निकालेंगे वो प्लस इन्फिनिटी आएंगे। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल, थोड़ा मोड़ा मैंने इसका कंक्लूजन किया। आप देख सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन के बारे में 2-3 लाइन के अंदर मैंने इसको सॉल्व कर दिया, और यही इसका मेन कीवर्ड्स था। और ये प्राइम नंबर के बारे में इन्होंने बात किया था, है ना। ये वर्ड्स, ये कीवर्ड्स, ये सेट्स और ये प्राइम नंबर, 2 चीज़ें आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और उसके बारे में रिजल्ट्स एक था कि अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्स करता है प्लस इन्फिनिटी को तो उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी आएगा। इसको आप एक बार किताब में देख सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये भी है। और नेट ने अगर किसी क्वेश्चन को एक बार पूछ लिया है तो वो रिजल्ट्स, वो क्वेश्चन आपका, वो टॉपिक्स आपका क्या हो जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, आप देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन आपका है ये। और रिजल्ट पे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन कहीं बाहर से आते हैं, रिजल्ट्स पे आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आगे भी क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन आपके आगे भी आएंगे। आप चीज़ों को पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। डेफिनेशन तो आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ पढ़िए ताकि आपको दिक्कत एग्जाम में ना हो। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। सेट क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर कितना होता है, कितना क्या होता है प्राइम नंबर, कितने हैं प्राइम नंबर, ठीक है, और सुप्रीमम क्या होता है, लिमिट सुपीरियर क्या होता है, ये सारी जो डेफिनेशंस है, बेसिक डेफिनेशंस है, ये आपको होना चाहिए अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप इसके बारे में मत सोचिए तब।
ठीक है। तो ये आपकी सारी चीज़ें हैं। देखो मैंने 2-3 लाइन के अंदर इसका जो सॉल्यूशंस है वो निकाल लिया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है।